नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दिलीप जगवानी। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। जल स्तर बढ़ने से गिरे 7 लोगों की बचाई जान। तड़के अरपा में उतरा बचाव दल। नालियों की सफाई व्यापारियों के लिए आफत। मलबा और गंदगी से बोहनी खराब। सरकंडा में स्थायी VVIP हेलीपैड की सुरक्षा खतरे में, चोर ले गए बैरिकेड। और पर्यावरण को सेहतमंद बनाने बैंक परिवार ने लगाए पौधे। सहकारिता दिवस पर हरियाली का संदेश। खबरें देख लेते हैं विस्तार से। अरपा नदी में अचानक पानी की तेज धार में फंसे 7 लोगों को प्राकृतिक आपदा दल के जवानों ने मोटर बोट से रेस्क्यू कर बाहर निकाला। घटना शुक्रवार शनिवार को सुबह 4 बजे की है। प्राकृतिक आपदा के जवान दिन रात किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए मुस्तैद हैं। प्राकृतिक आपदा के जवानों ने सुबह 4 बजे अरपा नदी में पुल के पास फंसे 7 लोगों को रेस्क्यू कर सकुशल बचा लिया। वे भोर में दिशा मैदान के लिए इंदिरा सेतु के पास सूखी नदी में उतरे थे। इसी बीच अचानक पानी की तेज रफ्तार के साथ सैलाब आ गया, जिससे उन्हें संभलने तक का मौका नहीं मिला। इन 7 व्यक्तियों में से किसी ने बाढ़ नियंत्रण दल को सूचना दी। ये कंट्रोल रूम से सूचना मिला कि अरपा पुल के नीचे, सरकंडा पुल के नीचे एक व्यक्ति फंसा है करके बताए। उसके अनुसार हम लोग तत्काल निकले रेस्क्यू के लिए और 7 लोगों को बचाया जिंदा वापस। नगर सेना कैंप से जवान मोटर बोट लेकर सुबह के अंधेरे में टार्च की रोशनी में फंसे लोगों तक पहुंचे। उन्हें बोट में बैठाकर नदी से बाहर निकाला। अचानक तेज बहाव आने के कारण 7 व्यक्तियों की जान आफत में पड़ गई थी। इंदिरा सेतु के पास ही प्राकृतिक आपदा के जवानों का कैंप है, जहां वे दिन रात मुस्तैद रहते हैं। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कमिश्नर सुनील जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस लेकर राजस्व मामले और शासकीय योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने राजस्व न्यायालयों में मजबूती और सुव्यवस्थित करने पर जोर दिया। श्री जैन ने कहा कि पक्षकारों को 2 बार से ज्यादा पेशी में नहीं बुलाया जाना चाहिए। जिस दिन प्रकरण सुनवाई के लिए हो उस दिन पीठासीन अधिकारी जरूर बैठे। प्रोटोकॉल या कोई जरूरी काम आ जाए तो वैकल्पिक अधिकारी इस काम को देखे। कामकाज में ऐसे सुधार करें कि लोगों का राजस्व कोर्ट के प्रति विश्वास सुदृढ़ हो। बैठक में संभाग के सभी 8 जिलों के कलेक्टर शामिल हुए। लगभग 2 घंटे तक कमिश्नर ने एजेंडा के अनुरूप राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। और इधर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों की बैठक लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। उन्होंने कोटा ब्लॉक के CDPO और बांसाजाल क्षेत्र के सुपरवाइजर की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि कलेक्टर ने बांसाजाल और आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया था। केंद्र में दर्ज 35 बच्चों में से केवल 2 बच्चे उपस्थित थे। दोनों अधिकारियों को पहले दिए गए नोटिस का जवाब संतोषप्रद नहीं पाया। बैठक में DPO सुरेश सिंह सहित सभी परियोजनाओं के CDPO, सुपरवाइजर और महिला बाल विकास विभाग से संबंधित संस्थाओं के अधिकारी शामिल हुए। कलेक्टर ने महतारी वंदन, सुकन्या समृद्धि, मातृवंदन सहित सभी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की और इनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा योजनाओं का धरातल पर प्रभावी क्रियान्वयन हो और पात्र हितग्राहियों तक ही लाभ पहुंचे। इसके लिए संवेदनशीलता के साथ काम करें। बैठक में कलेक्टर ने विभाग में रिक्त पदों की जानकारी ली और 31 जुलाई तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने कहा। कोटा SDM नितिन तिवारी ने शनिवार को रतनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। डायरिया से पीड़ित मरीजों की स्थिति जानने पहुंचे SDM को अस्पताल की बदहाल स्थिति देखकर कड़ी नाराजगी जतानी पड़ी। निरीक्षण के दौरान ड्रेसिंग रूम में बारिश का पानी भरा मिला और पूरे परिसर में गंदगी का आलम नजर आया। SDM तिवारी ने अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर
कड़ा रुख अपनाते हुए मौके पर ही बीएमओ को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अस्पताल एक संवेदनशील स्थान है जहां साफ सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता में होनी चाहिए, लेकिन यहां मरीजों को स्वास्थ्य लाभ के बजाय संक्रमण का खतरा झेलना पड़ रहा है। उन्होंने ड्रेसिंग रूम की तत्काल मरम्मत के निर्देश दिए और कहा कि बरसात के मौसम में जल भराव और गंदगी से बीमारियां और बढ़ सकती है, इसलिए अस्पताल परिसर की पूरी तरह से सफाई कराई जाए। साथ ही मरीजों को शुद्ध पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर उनकी समस्या भी जानी। दुकानों के सामने गंदगी देख गुस्से से भरे व्यापारियों ने निगम की कार्यशैली पर सवाल उठाए। व्यापार विहार थोक मंडी की सड़कें नालियों से निकले गंदगी से भरी थी। सुबह ये देखकर दुकानदार कहने लगे, बोहनी खराब कर दी। वीकेंड पर वैसे ही बाजार में तेजी होती है, अगले दिन संडे थोक मंडी बंद रहती है। निगम को कोस रहे व्यापारियों ने कहा, बाजार बंद के दिन सफाई करते, इससे कचरा और गंदगी साफ करने पर्याप्त समय मिल जाता और व्यापारी परेशान भी नहीं होते, लेकिन नगर निगम सुनता कहां है। शनिवार सुबह व्यापारी जब व्यापार विहार पहुंचे तो क्या देखते हैं, उनके दुकानों के सामने चेंबर खुले हैं और नालियों से निकाल कर कचरा सामने डाल दिया है। उस पर उठती दुर्गंध से दुकानदार हलाकान हुए। ऐसी स्थिति में दुकान तक पहुंचना मुश्किल हो गया। बोहनी खराब होने से व्यापारियों में गहरा रोष था। ये जो निगम की आप कार्रवाई देख रहे हैं, नगर निगम की अचानक कार्रवाई की गई है। हमको न कोई नोटिस दिया गया, न कुछ बताया गया। सवेरे दुकान खोलने आए तो दुकान में जाने का रास्ता तक नहीं था। इन्होंने नाली को खोद के पूरा मलबा सामने ढेर लगा के रख दिया है। ग्राहक कहाँ से आएंगे, हम व्यापार कैसे कर पाएंगे। इनको ये सब काम गर्मी में करना चाहिए, न कि बारिश में स्टार्ट करना चाहिए। सामने आप नाली देखिए, नाली जो पूरा जाम लगी पड़ी है, पूरा सब तरफ से ब्लॉक है। 2 दिनों से हो रही बारिश के कारण पानी के साथ गंदगी बहकर सड़कों में फैल गई। बिना बताए निगम ने व्यापार विहार मुख्य मार्ग से भीतर तक बड़े हिस्से में शुक्रवार रात सफाई अभियान चलाया। फिर सफाई कर्मी नालियों से निकाला कचरा और गंदगी वहीं छोड़कर चल दिए, जिससे सुबह दुकानदार परेशान हुए। जो काम बारिश का सीजन शुरू होने से पहले कर लिया जाना था, उसे नगर निगम प्रशासन भरे बारिश में कर रहा है। इस पर व्यापारी कहने से नहीं चूके, उल्टी चाल चलना तो कोई निगम के अधिकारियों से सीखे। शिकायत पर दोपहर में अमले ने पहुंचकर चेंबर ढक दिए और वाहनों में कचरा भरकर ले गए। उसके बावजूद सारा दिन वातावरण में बदबू बनी रही। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। देरी करने से लाखों लीटर पानी सड़क पर बह गया। राजधानी के रिंग रोड 1 में सप्लाई पाइप फटने से पानी का झरना देख लोग ठिठक गए। 1 घंटे तक पानी बेकार बहता रहा। लेट लतीफ निगम का अमला सूचना के 1 घंटे बाद मरम्मत करने पहुंचा। रायपुर के रिंग रोड नंबर 1 पर अचानक पाइप फटने से बड़ा हादसा टल गया, लेकिन पानी सप्लाई व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। महावीर नगर स्थित हनुमान मंदिर के पास शनिवार सुबह निगम का पानी सप्लाई का मेन पाइप अचानक फट गया, जिससे लाखों लीटर पानी सड़क पर बहकर बर्बाद हो गया। सड़क पर पानी का तेज बहाव वाटरफॉल जैसा दिखाई दिया। कुछ ही मिनटों में सड़क पर जल जमाव हो गया और वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। इस नज़ारे को लोग अपने मोबाइल में कैद करने लगे। कुछ युवा झरने की तरह बहते पानी के साथ सेल्फी लेते दिखे। करीब 1 घंटे तक पानी लगातार बहता रहा। सप्लाई रोकने के बाद नगर निगम का तकनीकी अमला पाइपलाइन सुधारने जुट गया। बताया गया मरम्मत में 3 से 4 घंटे लगे। तब तक क्षेत्र में जल आपूर्ति ठप रही। स्थानीय लोगों में पानी की बर्बादी और व्यवस्था को लेकर नगर निगम के प्रति नाराजगी देखी गई। वहीं निगम प्रशासन का कहना है कि प्रेशर बढ़ने से पाइप का ज्वाइंट खुल गया, जिसे सुधार लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोक स्वर। बारिश का सीजन, ऊपर से अव्यवस्था की मार से दुकानदार बेहद परेशान हैं। देवकीनंदन चौक से प्रताप चौक तक सड़क किनारे कई दिन हुए पानी भरा है। नाली जाम होने से ये परेशानी बारिश में हर साल होती है। व्यापारी बताते हैं, वर्षों से इस समस्या का समाधान नगर निगम नहीं कर पाया। दुकानदार ये भी कहते हैं कि पिछले महीने तक आए दिन खबरें आती रही कि बारिश पूर्व नाले नालियों की सफाई का शहर में अभियान चलाया गया, लेकिन शहर का प्रमुख व्यापारिक स्थल इस अभियान से हर साल छूट जाता है। जल जमाव से न केवल व्यापार प्रभावित होता, बल्कि दुकान के बाहर डिस्प्ले के लिए रखा सामान खराब होता है। देवकीनंदन चौक से बाईं ओर लगभग 20 दुकानों की चाल है, जहां ये समस्या जड़ें जमाए हुए हैं। वाहनों के चलने से गंदा पानी दुकान और वहां रखे सामानों की सुंदरता बिगाड़ रहा है।
ये 2 दिन से लगातार बारिश की वजह से यहाँ नालियों में साफ़ सफाई नहीं हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर पूरा पानी भर गया है। इससे ग्राहक को आने में परेशानी हो रही है। 2 दिन से हमारा ग्राहकी भी है थोड़ा सा कम हो रहा है इनके कारण। मैं बोलता हूँ सरकार को कि यहाँ का जो नाली का सुविधा है उसको साफ़ सफाई बढ़िया से करवाए और अपना कार्य जो है बढ़िया से करे। शहर से लगे वो गांव जो अब नगर निगम में शामिल हो चुके हैं, वहां लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। खूंटा घाट से खारंग नदी का पानी घर घर पहुंचाने के लिए मोपका चिल्हाटी तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन खुदाई के बाद सड़कों पर मिट्टी फैली है। इससे इलाके की सड़कें बदहाल हो गई है और स्थानीय लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया है। लोग जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। साइंस कॉलेज मैदान में बनाए गए वीवीआईपी हेलीपैड से अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए का रेलिंग पार कर दिया, जिससे यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। यहाँ शाम रात को असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। सरकंडा पुलिस इस ओर कभी झांकती नहीं। शहर में वीवीआईपी हेलीपैड की रेलिंग चोरी होने के कारण उसकी सुरक्षा व्यवस्था खतरे में पड़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विधानसभा चुनाव के दौरान आगमन से पहले हेलीपैड चाक चौबंद किया गया था। यहाँ 3 स्थायी वीवीआईपी हेलीपैड बनाए गए थे। उसकी सुरक्षा के लिए लाखों रुपए का स्टील का ग्रिल लगाया था, लेकिन साइंस कॉलेज मैदान की देखरेख भगवान भरोसे होने के कारण यह रात के अंधेरे में नशाखोर असामाजिक तत्वों का डेरा रहता है। उन्होंने यहाँ स्ट्रीट लाइटों को भी पत्थर से तोड़कर अंधेरा कर दिया है। सरकंडा पुलिस साइंस कॉलेज मैदान की ओर झांक कर भी नहीं देखती, जिसके कारण चोरों ने स्टील की रेलिंग को पार कर दिया है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बेला पुलिस ने ग्राम दगोरी में चेतना महिला सुरक्षा और सम्मान की थीम पर चौपाल लगाया। इसमें शामिल नागरिकों को महिला सुरक्षा और सम्मान के बारे में जागरूक किया, साथ ही नशे के दुष्परिणाम बताकर इससे दूर रहने अपील की। पुलिस अधिकारी और जवानों ने महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनों की जानकारी दी और सभी से इसका पालन करने और दूसरों को प्रेरित करने कहा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान ही हमारी प्राथमिकता है। इस संदेश के साथ पुलिस जवानों ने जागरूक किया। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों और सुरक्षा से जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी दी गई। महिलाओं और नव युवकों को नाबालिग के साथ होने वाले लैंगिक अपराध के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही पुलिस ने बच्चों का विशेष ध्यान रखने परिजनों से आग्रह किया। चौपाल में महिलाओं युवाओं ने पुलिस के प्रयासों की सराहना की और सहयोग का भरोसा दिया। एक दूसरे के आगे निकलने की होड़ में लगभग 2 दर्जन 4 पहिया वाहन एक दूसरे के सामने फंस गए। वे नेहरू चौक में ट्रैफिक सिग्नल शिथिल होने के कारण एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास कर रहे थे। वाहनों के जाम को यातायात पुलिस ने कड़ी मशक्कत करने के बाद सामान्य बनाने में मदद किया। शहर में गर्मियों को देखते हुए चौक चौराहों में लगे सिग्नल्स को दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। इस छूट का कार सवार कैसे बेजा फायदा उठाते हैं, इसकी एक बानगी नेहरू चौक में देखने को मिली। एक दूसरे से आगे जाने की जद्दोजहद में वे विपरीत दिशा से आ रहे कारों के सामने फंस गए। ये वाहन चारों ओर से नेहरू चौक से आगे जाने का असफल प्रयास करते जाम का हिस्सा बन गए। 4 पहिया वाहनों के फंसे होने के कारण नेहरू चौक में राहगीरों की भीड़ जमा हो गई। किसी ने यातायात पुलिस को सूचना दे दी। कुछ मिनटों के बाद पहुंची यातायात पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर जाम को खुलवाया। कुछ देर बाद यातायात सामान्य रूप से जारी हो गया। कार सवार आगे बढ़ने की अंधी दौड़ में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने के कारण खुद के बुने जाल में फंस जाते हैं। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उधर कोनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने सीपत थाना की संयुक्त टीम के साथ बड़ी कार्यवाही करते हुए 17 जुआरियों को रंगे हाथ पकड़ा। रेड की ये कार्यवाही ग्राम सिमरताल स्थित एक कृषि प्लाट में की गई, जहां खुले में जुआ खेला जा रहा था। मौके पर पुलिस ने 1,13,000 रुपए नगद 52 पत्तियों की ताश जब्त की है। यह कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन पर की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर वैधानिक कार्यवाही की गई है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने एक पेड़ मां के नाम पर पौधा रोपा। उन्होंने अपनी स्वर्गीय माताजी गीता देवी अग्रवाल के नाम पर पौधा लगाया। बैंक वित्तीय लेन देन के साथ साथ अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी निर्वहन कर रहा है। उनका मानना है कि मौजूदा पीढ़ी भविष्य के लिए एक अच्छा पर्यावरण तो दे ही सकती है। बिलासपुर नागरिक सहकारी बैंक में एक पेड़ मां के नाम से पौधारोपण किया गया। पहला पौधा अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने अपनी स्वर्गीय मां गीता देवी अग्रवाल के नाम पर रोपा।
बैंक का मानना है कि वित्तीय लेन देन के साथ ही बैंक सदैव अपने सामाजिक दायित्व का पालन करता रहा है। पर्यावरण की सेहत सुधारने के लिए पौधारोपण आवश्यक कदम है। वृक्षारोपण का अपना महत्व है और वर्तमान युग में वृक्षारोपण की सर्वाधिक आवश्यकता है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में प्रभाव बढ़ता जा रहा है, तो हमें इस कार्यक्रम को प्रमोट करना पड़ेगा। शासन की भी योजना है और इसी श्रृंखला में हमने आज से वृक्षारोपण की शुरुआत की है। आज एक वृक्ष माँ के नाम से माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रतिरूपित किया गया है और इसके पश्चात सड़क के दोनों तरफ और भी आगे इसी श्रृंखला में पेड़ लगाए जाएंगे, जो कि माँ की स्मृति में ही होंगे। एक पेड़ माँ के नाम के एक प्रयास है जो हमारी मातृभूमि और प्रकृति के प्रति हमारे सम्मान और समर्पण को दर्शाता है। यह अभियान का उद्देश्य माँ के नाम से एक पेड़ लगाना है और स्थायी स्मृति बनाना है, जो कि न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा बल्कि हरे भरे और अधिक समृद्ध भविष्य की निर्माण में योगदान देगा, जिसके लिए हमारे बैंक के माननीय अध्यक्ष महोदय, संचालकगण, बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित होकर एक एक पेड़ लगा रहे हैं। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम से संचालक अनिल खंडेलवाल, मनोज भंडारी, सुश्री अलका शर्मा और बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी पौधे लगाए। बैंक के संचालक श्री भंडारी ने कहा, ऑक्सीजन उत्सर्जन के जरिए बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अर्थात प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। इस मौके पर बड़ी संख्या में बैंक के कर्मचारी, ग्राहक और प्रतिष्ठित जन उपस्थित थे। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। इस बैंक की स्थापना समाज सेवियों ने किसानों को ब्याजखोरों के चंगुल से निकालने के लिए किया था। यहां अधिकारियों और कर्मचारियों ने अलग अलग किस्मों के पौधे रोपे। सहकारिता दिवस पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। बैंक की स्थापना समाज सेवियों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, वकीलों ने की थी। उस काल में ब्याजखोरों का जोर था। तब किसानों को चक्रवृद्धि ब्याज के चंगुल से बचाने के उद्देश्य से स्थापना किया था। उनकी याद को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए पौधारोपण कर पर्यावरण का स्वास्थ्य सुधारने का फैसला किया गया। शासन का बहुत महत्वपूर्ण आदेश मान के हम इसको, कलेक्टर साहब का भी निर्देश है कि हर सोसाइटी में कम से कम 100 पेड़, तो बिलासपुर में 114 सोसाइटी है, तो आप मान के चले कि 10,000 पेड़ सभी समितियों में इस महीने लगने हैं। सहकारिता विभाग ने इस मौसम में 10,000 पौधे लगाने का फैसला किया है। 50-50 पौधे जिले की लगभग 150 समितियों में रोपे जाएंगे। पौधों के संरक्षण के लिए समितियों में 4 दीवारी और फेंसिंग की सुविधा है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन सतीश साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सरकंडा थाना क्षेत्र में स्पोर्ट्स टीचर का रास्ता रोककर शराब के लिए पैसे मांगने और धमकी देने वाले आरोपी नीरज पवार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने चाकू दिखाकर जान से मारने की धमकी दी और स्कूटी में तोड़फोड़ की। घटना की रिपोर्ट पर सरकंडा पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। कोटा थाना पुलिस ने ठेंगा बाबा स्कूल परिसर पुरानी बस्ती कोटा में रुपए पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपी अभिषेक विश्वकर्मा, विक्की मेश्राम, अभिजीत मानिकपुरी और शरद यादव के कब्जे से कुल 1470 रुपए नगद और 52 पत्ती ताश जब्त किया। कोटा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि स्कूल परिसर के पास कुछ युवक जुआ खेल रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को गिरफ्तार किया और जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई। मां के स्नेह और पेड़ों के महत्व को एक सूत्र में पिरोती एक खूबसूरत पहल बिलासपुर की कृष्णा पब्लिक स्कूल कोनी में एक पेड़ मां के नाम 2.0 थीम पर पौधारोपण किया। इस अभियान के पीछे न सिर्फ पर्यावरण बचाने का संदेश था बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव भी जो हर छात्र के दिल से जुड़ा था। कोनी स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल शनिवार को खास नजर आया। हर कोना हरियाली की बात कह रहा था और हर हाथ में एक पौधा था जो सिर्फ मिट्टी से नहीं मां के नाम से जुड़ा था। एक पेड़ मां के नाम 2.0 इस थीम के साथ वृक्षारोपण अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के एनएसएस और स्काउट छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी दिखाई। भारत स्काउट गाइड छत्तीसगढ़ के द्वारा हर वर्ष हम एक दिन पर प्रदेश स्तर पर एक वृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ परिवार के नाम, यह अभियान हमें छेड़ा हुआ है और उसी उद्देश्य के तहत आज कृष्णा पब्लिक स्कूल में
बिलासपुर में इस परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम स्काउट गाइड के द्वारा आयोजित किया गया। यह नेक कार्य है, यह अच्छा कार्य है। इससे एक वो जहाँ पंछी को छाया तो मिलता ही है, साथ में बच्चों को एक संस्कार भी प्राप्त होता है कि एक पेड़ लगाने से हमें क्या क्या आगे चलकर हमें और हमारे आने वाली पीढ़ी को एक लाभ मिलेगा। और निश्चित तौर पर वातावरण भी जो दूषित हो चुका है वह वातावरण भी एक सुरक्षित होगा और हम सब भी सुरक्षित होंगे। और इसी उद्देश्य के तहत आज कृष्णा पब्लिक स्कूल में यह वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। केपीएस स्कूल कोनी में एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है, जिसमें बहुत बढ़ चढ़ करके हमारे एनएसएस के वॉलंटियर है वो भाग ले रहे हैं। आज एक परिचर्चा का भी आयोजन किया गया है स्कूल के द्वारा, जिसमें ये बताया गया कि हमारे जीवन में पेड़ों का क्या महत्व है। यहाँ पर छायादार और फलदार वृक्ष भी लगाए गए हैं। निश्चित रूप से इसको हम सेंटिमेंट से जोड़े हैं बच्चों ने जो पौधा लगाया है वो अपने माँ की स्मृति में लगाया है। तो निश्चित रूप से जो पौधे लगाए गए हैं वो जीवित रहेंगे, वो उनका देखभाल करेंगे। और आज इस बात की आवश्यकता है कि हम जो भी पेड़ लगा रहे हैं वो सरवाइव करे। और भारत में जिस तरीके से वृक्षों का दोहन हुआ है, ये आने वाले समय के लिए गंभीर संकट है। और इस संकट से हम कैसे उभरेंगे, इसके लिए हम बच्चों में ये आत्मविश्वास भर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक पेड़ लगाइए, घरों में लगाइए, बाहर लगाइए, स्कूल परिसर में लगाइए। इस प्रेरणादायक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्य मुख्य आयुक्त स्काउट एंड गाइड डॉक्टर सोमनाथ यादव थे। साथ ही विशेष अतिथि के रूप में एनएसएस के जिला कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मनोज सिन्हा मौजूद रहे। स्कूल की प्राचार्य रुमकी अम्बस्ट और उप प्राचार्य रमन मिश्रा के निर्देशन में ये पूरा आयोजन बड़ी संजीदगी और अनुशासन के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्काउट गाइड टीम से प्रणव शर्मा, अभिषेक श्रीवास्तव, नितेश लोनिया, हेमालता, पद्मा गुप्ता और लाखी रानी दत्ता, वहीं एनएसएस से शिक्षक मनोज पासला और अमित खेड़कर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। तोरवा पुलिस ने लूट के एक मामले में आरोपी सागर यादव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से घटना में इस्तेमाल बुलेट मोटरसाइकिल और लूट की राशि में से 1000 रुपये बरामद किया है। घटना 14 जून की है, जब ग्राम ढेका में विकास तिवारी से अज्ञात आरोपियों ने 10,000 लूट लिए थे और मारपीट की थी। मामले में पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। मुखबिर की सूचना पर आरोपी सागर यादव को रेलवे स्टेशन क्षेत्र से घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में उसने जुर्म स्वीकार करते हुए अन्य साथियों के नाम भी उजागर किए हैं। फिलहाल आरोपी को न्यायालय में पेश कर दिया गया है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है। सरकंडा थाना क्षेत्र में स्थित स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी भोलू उर्फ विकास दास मानिकपुरी को पुलिस ने रिपोर्ट के 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी आए दिन नाबालिग को परेशान करता था। जब उसने ज्यादा ही परेशान किया तो नाबालिग ने मामले की जानकारी परिजनों को दी। पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट और BNS की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। बिल्हा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दगोरी गांव से लगे तालाब के पास युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और मृतक की पहचान अशोक निषाद के रूप में की, जो देवदारी गांव का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि मृतक के परिजनों का बयान लिया गया है, जिसमें पता चला है कि अशोक निषाद शराब पीने का आदी था और वो शराब पीने दगोरी गाँव पहुंचा था। मृतक के साथ कुछ घटना घटी है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है और जल्दी ही घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। इस खबर के साथ ही दर्शकों मुझे दीजिए विदा और आप लोक स्वर के साथ बने रहिए।